बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से स्पाइसी चिकन विंग्स तंदूरी की रेसिपी, जो कि मैं आपको बना के दिखाऊंगी घर में और रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो कि सिर्फ देखने में नहीं बल्कि खाने में भी बहुत ही जूसी, स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी है। अगर आप चाहते हैं इसको देखना कि हमने इसको कैसे बनाया है, तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। वीडियो को स्किप ना करेगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना स्पाइसी चिकन विंग्स की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे तंदूरी स्टाइल में। और ये मैं दिखाती हूँ आपको। हमने यहाँ पे लेनी है चिकन विंग्स, और जो कि मैं लूँगी 1 किलो मैं चिकन विंग्स लिए। इसको मैंने पहले अच्छे से पानी से धो लिया था। सारा पानी से अच्छे से धोने के बाद इसका पानी मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने इसको धो लिया था। धोने के बाद ये अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। और अब आपको दिखाती हूँ सारे के सारे स्पाइसेस जो कि मैंने इसमें ऐड करने हैं, और वो आपके सामने है स्पाइसेस जो मैं ऐड करने लगी हूँ। जी, मसाले सारे लेने के बाद अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसमें कितने कितने मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है नमक, जो कि मैं इसमें लूँगी 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून लेना है। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया ले लेना है। और ऑरेंज फूड कलर 3 पिंच, 1 टीस्पून काली मिर्च ले लेनी है। हल्दी 1-2 टीस्पून ली है। और ले लेनी है नमक, काला नमक इसमें हम ऐड करेंगे 1-2 टीस्पून। 1.5 टेबलस्पून इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची। और गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। चाट मसाला इसमें ऐड करना है 1.5 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टेबलस्पून। और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी हमने इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने लेना है लहसुन अदरक, जो कि मैं लूँगी 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन अदरक लेना है 1 टेबलस्पून। अब इन सारे मसालों को, जो कि मैंने भी आपको दिखाए, सारे मसाले हम ऐड करेंगे बाउल में, जो कि हम पहले इससे ऐड करेंगे दही हमने इसमें ऐड करनी है 1/3 कप। ऐड कर देने के बाद इसमें हमने ऐड कर लेना है ऑयल 1/8 कप इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। और इधर मैं ऑयल ऐड कर चुकी हूँ। ऑयल ऐड कर देने के बाद फिर मैंने क्या करना है, इसमें सारे जो मसाले आपको भी बताए थे वो सारे सारे मसाले हम इसमें ऐड कर लेंगे। सारे मसाले इसमें ऐड कर देने के बाद फिर हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से हमने करना है मिक्स। विस्क की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी तरह से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स करने के बाद फिर क्या ऐड करेंगे वो आपको जब ये मिक्स कर लेंगे, तो मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मिक्स होना शुरू हो चुका है, कितने अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। और मिक्स होने के बाद कितना प्यारा इसमें कलर आना शुरू हो चुका है। अच्छे से मिक्स हम कर चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड कर लेंगे। दोबारा से अच्छे से हमने इसको मिक्स कर ज़रिए मिक्स कर लेना है। अच्छे से दोबारा से हम इसको मिक्स कर चुके हैं। जब अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे तो फिर हमने इसमें ऐड करना है 1.5 टेबलस्पून विनेगर। दोबारा से अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं आपको इसमें ऐड करके दिखाऊंगी, जो कि मैंने आपको चिकन विंग्स दिखाए थे पहले। मैं सारे के सारे विंग्स इसमें ऐड कर लूँगी। सारे के सारे विंग्स इसमें ऐड करने के बाद तो फिर मैं हाथ की मदद से अच्छे से सारा मसाला इन विंग्स में लगाऊंगी, ताकि सारे मसाले इन सारे के सारे चिकन विंग्स में लग जाए।
और इधर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मसाला ये मिक्स होना शुरू हो चुका है, सारे के सारे विंग्स में लगना शुरू हो चुका है। जब अच्छे से हम सारे के सारे मसाले में इस विंग्स में लगा लेंगे तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि देख सकेगा आप कितने अच्छे से इसमें मसाला लग चुका होगा। अच्छे से मसाला सारा का सारा इसमें लग चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से मसाला लगने के बाद कितना प्यारा और कितना अच्छा सा इसमें कलर आया है। अभी हम इसको डायरेक्ट बेक नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम मैरिनेट होने के लिए रखेंगे 4 से 5 घंटे के लिए। इसको कवर करके हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे और जब मैरिनेट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने रख दिया था 5 घंटे के लिए कवर करके और यहाँ 5 घंटे हो चुके थे तो मैंने आपको दिखा दिया था कि ये अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने लिया कोई भी बेकिंग ट्रे आप ले सकते हैं और बेकिंग ट्रे को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया था और उसके अलावा हम इसमें कोई भी ऑयल ऐड नहीं करेंगे और उसके ऊपर हमने सारे के सारे नगेट्स रख लेने हैं। सारे नगेट्स रखने के बाद अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि सारे के सारे नगेट्स हमने इस पर रख लिया और मैंने पतीली को पहले से ही 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर मैं अब आपको पतीली का कैप हटा के अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा इसके अंदर मैंने एक रखा स्टैंड और इसके ऊपर मैंने बेक होने के लिए इस ट्रे को रख देना है और इसके अंदर जितनी भी स्टीम बनेगी स्टीम में ये अच्छे से पक जाएगी। जैसे हम तंदूर में इसको स्टीम देते हैं, स्टीम में इसको हम सारा पकाते हैं, इसी तरह से मैं इसको पतीली में बेक होने के बाद यानी कि स्टीम में अच्छे से पकाऊंगी। इसकी 30 मिनट के लिए हमने इसको बेक होने देना है। पहले हम इसका फ्लेम कर लेंगे फुल हाई फ्लेम कर लेना है हमने और इसको हमने 3 सेकंड के बाद इसका फ्लेम हमने मीडियम कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको इसी तरह से बेक होने देना। जब बेक हो जाएगा तो मैं आपको 30 मिनट के बाद दिखाऊंगी। और यहाँ पे अब आपको मैं दिखाती हूँ हो चुके हैं 30 मिनट के बाद मैंने इसका कैप हटा लिया और ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, कितना मज़ेदार से ये बेक होने के बाद बन चुके हैं। स्पाइसी जूसी और मज़ेदार से चिकन नगेट्स जो कि हमने बनाए तंदूरी स्टाइल में। आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लेगा, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करेगा। और अब आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ डिश आउट करने के बाद। ये देख सकते हैं आपके सामने कितने मज़ेदार से लग रहे हैं और कितना प्यारा इसमें कलर आया है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरे बनाए गए हुए स्पाइसी चिकन विंग्स की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी जो कि मैंने बनाया है तंदूरी स्टाइल में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और साथ साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो मेरी आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फिर दुआ में याद रखिएगा आप मुझे, मैं आपको मेरे प्यारे व्यूवर्स अपनी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।